सामग्री चेतावनी। इस डरावनी कहानी में ग्राफिक और हिंसक विषय शामिल हैं। पाठक विवेक की सलाह दी जाती है। भाग 1। निमंत्रण। गर्मी की गर्म शाम थी जब एम्मा को शहर के बाहरी इलाके में पुरानी हवेली में एक पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण मिला। एम्मा पहले कभी हवेली नहीं गई थी, लेकिन उसने इसके बारे में अपने दोस्तों से कहानियां सुनी थीं। उन्होंने कहा कि इसकी दीवारों के भीतर अजीब चीजें हो रही थीं और यह कि भूतपूर्व निवासियों के भूतों द्वारा इसे प्रेतवादित किया गया था। अपनी शंकाओं के बावजूद एम्मा इस आमंत्रण को लेकर उत्सुक थी। वह हमेशा पैरानॉर्मल में रुचि रखती थी और हवेली का पता लगाने का अवसर बहुत लुभावना था। उसने निमंत्रण का रूज़वेट किया और पार्टी की रात का बेसब्री से इंतजार किया। पार्टी की रात, जैसे ही सूरज डूब रहा था, एम्मा हवेली में आ गई। हवेली उसके ऊपर मंडरा रही थी। इसकी खिड़कियां अंधेरी और पूर्वाभास थीं। प्रवेश करने से पहले वह एक पल के लिए झिझकती थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा पर काबू पा लिया और वह अंदर चली गई। हवेली का आंतरिक भाग उतना ही भयानक था जितना उसने कल्पना की थी। हवा बासी थी और फर्नीचर धूल में ढका हुआ था। एम्मा ने हवेली की खोजबीन की, छिपे हुए कमरे और गुप्त मार्ग खोजे। जैसे ही उसने खोजबीन की, उसे बेचैनी का एहसास हुआ, जैसे उसे देखा जा रहा हो। आखिरकार एम्मा ने खुद को एक बड़े बॉलरूम में पाया। कमरा खाली था, लेकिन उसे हवेली के भीतर कहीं से संगीत की आवाज आ रही थी। उसने एक छोटे से कमरे में संगीत का पीछा किया, जहां उसने पाया कि लोगों का एक समूह एक मेज के चारों ओर इकट्ठा है। मेज पर मौजूद लोगों ने अजीब वेशभूषा पहनी हुई थी और उन्होंने एम्मा का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने खुद को पार्टी के मेजबान के रूप में पेश किया और उसे एक पे पेश किया। एम्मा ने स्वीकार किया, समूह का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक। जैसे जैसे रात होती गई, एम्मा और अधिक निश्चिंत होती गई। वह अपने आसपास के भयानक हवेली के बारे में भूलकर अन्य पार्टी जाने वालों के साथ हंसी और मजाक करती थी। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, हवेली का माहौल बदल गया। हवा ठंडी हो गई और पार्टी की आवाजें और अधिक मौन हो गईं। अचानक एम्मा को दूसरे कमरे से एक चीख सुनाई दी। पार्टी में जाने वाले दूसरे लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। हमें इसकी जांच करनी चाहिए, एम्मा ने कहा। उसकी जिज्ञासा उससे बेहतर हो रही थी। समूह एम्मा के पीछे उस कमरे तक गया जहां से चीख निकली थी। कमरे में अंधेरा था और हवा खून की गंध से घनी थी। कमरे के बीचों बीच एक युवती पड़ी थी। उसका शरीर फटा हुआ था। पार्टी में जाने वाले भयभीत थे, लेकिन एम्मा को उत्साह का एहसास हुआ। यह उस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी जिसकी वह तलाश कर रही थी। वह कमरे का पता लगाने लगी। जो कुछ हुआ था उसके किसी भी संकेत की तलाश में। जैसे ही उसने खोजा, एम्मा ने कुछ अजीब देखा। कमरे की दीवारें अजीब प्रतीकों से ढकी हुई थीं, ऐसे प्रतीक जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उसने अपना फोन निकाला और बाद में उन पर शोध करने के लिए उत्सुक प्रतीकों की तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही वह तस्वीरें ले रही थी, उसने अपने पीछे से एक आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा तो छाया में एक आकृति खड़ी थी। आकृति लंबी और पतली थी, जिसके लंबे हाथ और पैर थे। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं और उसके हाथ खून से लथपथ थे। एम्मा चिल्लाई और दौड़ी, लेकिन आकृति ने उसका पीछा किया। वह हवेली से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे हमेशा उससे एक कदम पीछे थी। आखिरकार एम्मा ने खुद को एक ऐसे कमरे में फंसा पाया जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वह लड़ने के लिए तैयार आकृति का सामना करने के लिए मुड़ी, लेकिन आंकड़ा चला गया था। एम्मा कमरे में अकेली थी। केवल उसके अपने दिल की धड़कन की आवाज थी। भाग 2: जांच। हवेली की घटनाओं के बाद एम्मा उन अजीब प्रतीकों से ग्रस्त हो गई जो उसने दीवारों पर देखे थे। उसने घंटों बिताए